एक ऐसा बालक जिसने अपमान और अन्याय की हर हद को परखा पर कभी हारा नहीं। कैसे एक अछूत माना जाने वाला बच्चा बना भारत का सबसे बड़ा कानूनदान जो आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, जिन्होंने पूरे देश का नसीब बदल दिया और समानता का पाथ पढ़ाया। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, उनकी शिक्षा और उनके सपनों की ये पूरी दास्तान इस विशाल डॉक्यूमेंट्री में। 14 अप्रैल 1892 को मध्य प्रदेश के म्हाओ की एक मिलिट्री छावनी में भीमराव का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल फौज में सूबेदार थे। एक फौजी परिवार होने के बावजूद जाति का जहर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। स्कूल में भीम को सबसे अलग थाट पर बिठाया जाता था। उन्हें क्लास के अंदर बैठने की इजाजत तक नहीं थी। सबसे दर्दनाक था वो लम्हा जब उन्हें पानी पीने के लिए पियो का इंतजार करना पड़ता। पानी छूना माना था। नो पियून नो वाटर, ये उनकी जिंदगी की वो सच्चाई थी जिसने उनके कोमल मन पर गहरी चोट पहुंचाई। मगर भीमराव ने ठान लिया था कि वो इस अंधेरे को पढ़ाई की रोशनी से मिटाएंगे। वो घंटों पढ़ते रहते। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में दाखिला लिया और पहले दलित विद्यार्थी बने। भीमराव की काबिलियत देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। 1913 में वो अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में महारत हासिल की। वहां उन्हें पहली बार सामाजिक समानता का एहसास हुआ। वहां कोई उन्हें अछूत कहकर नहीं पुकारता था। इसके बाद वो लंदन गए। LSE से उन्होंने DSc की डिग्री हासिल की और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ बने। इतनी शिक्षा हासिल करने वाला वो पहला भारतीय था। अब उनका मकसद था अपने लोगों को आजाद कराना। पर भारत लौटते ही फिर वही पुरानी दीवारें सामने थी। डिग्री ने उनका रुतबा नहीं बदला। बड़ौदा के दफ्तर में चपरासी उन्हें फाइल फेंक कर देते थे। उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था। बाबा साहेब ने अब तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मार्च 1927 में उन्होंने महत सत्याग्रह किया। हजारों लोगों के साथ उन्होंने चारदार टैंक का पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीने की बात नहीं थी, ये मानवीय अधिकार और बराबरी की पहली बड़ी लड़ाई थी। दिसंबर में उन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया क्योंकि वो जाति भेद का मूल कारण थी। उनका नारा गूंजा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये मंत्र आज भी करोड़ों की ताकत है। 1930 के दशक में उनका गांधी जी से एक बड़ा वैचारिक टकराव हुआ, डेलिटॉन के अधिकार लेकर। बाबा साहेब सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे ताकि दलितों का अपना नेता हो जो सिर्फ उनका भला सोचे। गांधी ने इसके खिलाफ उनशा किया। गांधी की जान बचाने के लिए अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इससे सीट्स तो बढ़ी, पर अंबेडकर जानते थे कि अभी पूरी आजादी मिलनी बाकी है। वो निराश पर निरंतर रहे। 15 अगस्त 1916 से 30 भारत आजाद हुआ। नेहरू ने उन्हें देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनने का न्योता दिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान बनाना। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने आर्टिकल 17 लिखा जिसने छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को कानूनन जुर्म बना दिया। एक नई सुबह आर्टिकल 32 के जरिए उन्होंने नागरिकों को कानूनी ढाल दी। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा। बाबा साहेब ने महिलाओं की आजादी के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया ताकि उन्हें संपत्ति और तलाक का हक मिले। जब यह बिल अपोज हुआ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए सिद्धांत कुर्सी से बड़े थे। अंतिम दशक में उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ पर हिंदू नहीं मारूंगा। ये एक बड़ी घोषणा थी। उन्होंने बुद्धिज्म को चुना क्योंकि ये धर्म मानवता, प्रेम और तर्क पर आधारित था। ये शांति का मार्ग था। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों लोगों के साथ धम्मा की दीक्षा ली। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 कस्में दिलाएं जो उन्हें पुरानी बेड़ियों से आजाद कर एक नया इंसान बनाती है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। पूरा देश शोक में डूब गया, पर उनकी सोच अमर हो गई। 1990 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। देर से ही सही, देश ने अपने नायक का सही सम्मान किया। आज हमारा संविधान उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वो हमें बताता है कि बराबरी ही देश की असली ताकत है। बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो हर दबे कुचले इंसान की आवाज और एक अमर विचार है। उनका दिया हुआ रास्ता हमेशा हमें रोशनी दिखाएगा। जय भीम, जय भारत। इंसानियत की हमेशा जीत हो।